मेरे ख्याल से उस सॉन्ग की वजह से बॉलीवुड से थोड़ा ऑफर आया था जो आया था। अच्छा, कौन से डायरेक्टर ने ऑफर दिया था? वो एक डायरेक्टर है अभिषेक पाठक, जिसके पिताजी का नाम है कुमार मंगत पाठक, जो अजय देवगन का फाइनेंस। अच्छा, अभी जो दृश्यम 2 जिसने बनाई है, दृश्यम 2 के डायरेक्टर है अभिषेक पाठक। दूसरी सोर्स डेंटल वाला, तो वहाँ से भी कुछ इनकम नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने तीसरा क्लिनिक खोला। मतलब आपके 2 क्लिनिक फेल हो गए थे हाँ प्रॉपरली। तीसरा भी एक्चुअली फेल क्लिनिक ही था वो। अच्छा। फेल था मतलब। ओके। बट फिर भी मैं वहाँ पे 3 साल तक टिका रहा। तो आपका भी हो गया ऐसा जब आपके करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये लॉस में चले गए थे? 50-60 हज़ार रुपये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। मेरा मैक्सिमम जो लॉस हुआ है ना, हाँ, वो हुआ है $15,000 का। एक ही प्रोडक्ट से आपने तो सारा रेवेन्यू करा? हाँ मतलब डैशबोर्ड के हिसाब से देख सकते हो आप। एक ही प्रोडक्ट है, वैसे प्रोडक्ट का नाम भी ऐड करना होगा। हाँ, प्रोडक्ट का नाम भी ऐड कर देंगे। एक ही प्रोडक्ट से इतनी सारी सेल्स? हाँ। बाप रे बाप। तो गाइस इस बात पे तो लाइक बन जाए, क्योंकि भाई ने प्रॉपरली लाइव प्रूफ दिखा दिया। हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल हुए हो? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं एक ऐसे शख्स को लेके आया हूं जो अपनी जिंदगी में बेइंतहा फेल हुआ है। उसने शुरुआत तो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से करी थी। वो एक बनना चाहता था एक बहुत बड़ा सिंगर। उसको बॉलीवुड से काफी ज्यादा ऑफर है, उसके कुछ गाने हिट भी हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद उसने अपने 3 ऑफलाइन बिजनेस शुरू करे। सोचा था कि यार अब वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, जिंदगी चमक जाएगी, लेकिन हुआ क्या, 2020 का लॉकडाउन आ गया। उसके जितने भी सपने थे सारे चकनाचूर हो गए। लेकिन उन्होंने इस हार को अपने दिल पे नहीं लिया और एक मौके में तब्दील कर दिया और शुरू करा अपने एक ऑनलाइन बिजनेस, जिसकी वजह से वो आज महीने का 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विश्वेश मोगिया सर के बारे में। तो आज के पॉडकास्ट में हमने यही बात करी है कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी, किस तरीके से उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, वो कौन सा ऑनलाइन बिजनेस था, किस तरीके से वो 2 करोड़ रुपए पर मंथ का कमा रहे, किस तरीके से आप कर सकते हो, और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजीज थी। हमने आज के इस पॉडकास्ट में सब कुछ डिस्कवर किया है, सब कुछ जाना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप अपनी किसी 2 दोस्त की जिंदगी चेंज करना चाहते हो उनको शेयर कर देना। ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे को पता है जब आप आगे वीडियो देखोगे तो आप इसमें मगन हो जाओगे, आप कमेंट करे बिना नहीं रुकोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वागत करते हैं विश्वेश भाई का हमारे चैनल पे। सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस नहीं जानती आपको, आप अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। तो गाइस, मेरा नाम है विश्वेश मोगिया और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं डेंटिस्ट था। बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने म्यूज़िक करियर भी ट्राई किया था, जिसमें मेरे गाने पॉपुलर भी हुए थे थोड़े बहुत। फिर अब आजकल मैं फ़िलहाल एफिलिएट मार्केटर हूँ एक, और मैं फेसबुक एड्स का यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ मेनली। तो आप मेरे को बताएंगे कि सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे करी थी भाई? कि मतलब आपने सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग ही नहीं शुरू करी थी ना। आप बताइए कि शुरुआत आप मतलब पैसे कमाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी सबसे पहली जो इनकम हुई थी वो हुई थी मेरे सॉन्ग्स की वजह से। ओके। तो आप पहले एक म्यूजिशियन भी थे, सिंगर भी थे? 2011 में कॉलेज टाइम में मैं अपने कॉलेज फेस्ट में अपने खुद के गाने प्ले करता था, तो उनमें से कुछ वीडियोस वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल पार्टनर हो गया था। मतलब यूट्यूब मतलब एडसेंस वगैरह अप्रूव हो गया था? एड्स आने शुरू हो गए थे, उससे $20-30 जनरेट हो गए थे 20-30 दिनों में। तो बहुत कम इनकम थी वैसे, बट उसकी वजह से एक आइडिया मिल जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। उससे पहले तो मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन भी कुछ कमाया जा सकता है। ओके। तो जब आपको आइडिया मिला कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है, तो आपने म्यूजिक को कंटिन्यू रखा या छोड़ दिया? तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करना चाहता था, बट दिक्कत ये है कि मेरा एडसेंस अकाउंट ही बैन हो गया लाइफ टाइम के लिए। अरे बाप रे। जो कि आज तक बैन है, मतलब पिछले 10 सालों से बैन है वो अकाउंट मेरा। बट तो बैन क्यों हुआ था? आप ऐड क्लिक कर रहे थे क्या? उस टाइम कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने 1-2 बार चेक करने के लिए खुद से ही एड्स पर क्लिक कर दिया। अच्छा। अब बल्कि अपने दोस्तों के लैपटॉप से भी 1-2 बार क्लिक कर दिया कि अरे देखते हैं सही में रेवेन्यू जनरेट होता है नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो $20 थे, $35 हो गए थे। पर बैन हो गया फिर? मुझे खुशी बढ़ी हुई, पर नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आया कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। अच्छा। उसका मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब दोस्तों के लैपटॉप से पता नहीं कहाँ से ट्राई किया, पर सारे एडसेंस अकाउंट बैन हो गए। तो जब एड्स वगैरह ये बैन हो गए, जब आप पैसा नहीं कमा रहे थे म्यूजिक से, तो कंटिन्यू करा या छोड़ दिया? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वायरल गाने दिए, ठीक है? जैसे एक आपका गाना का नाम बता रहे थे, अभी जो मेरे 2 बच्चों की माँ, वो सबसे ज़्यादा वायरल गाना था। हाँ, तो ये काफ़ी सरकैश से बना था गाना। यस, इसमें और मेरे को भाई बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा वो था इमोशनल। यस, ये काफ़ी सैड सॉन्ग है वैसे तो, अगर आप इसके मीनिंग पर जाओगे तो। बट अब सैड सॉन्ग को थोड़ा फनी वे में लिखा हुआ है, तो थोड़ा इस तरह का, मतलब इसे डार्क ह्यूमर बोलेंगे मेरे ख्याल से। ओके ओके। डार्क ह्यूमर वाले सॉन्ग था थोड़ा। अच्छा, तो जब आपका गाना वायरल हुआ तो कोई बॉलीवुड वगैरह से ऑफर आया आपको? सिर्फ इसकी वजह से नहीं, एक्चुअली मेरे और 2-3 गाने और थे, जिसमें थोड़ा रोमांटिक गाना भी है, एक तेरी कमी है नाम।
अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो मिल जाएंगे, मैंने चेक हाँ किया वो था। सॉन्ग मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से उस सॉन्ग की वजह से बॉलीवुड से थोड़ा ऑफर आया था जो आया था। अच्छा, कौन से डायरेक्टर ने ऑफर दिया था? वो एक डायरेक्टर है अभिषेक पाठक, जिसके पिताजी का नाम है कुमार मंगत पाठक, जो अजय देवगन का फाइनेंस। अच्छा, अभी अभी जो दृश्यम 2 जिसने बनाई है। दृश्यम 2 के डायरेक्टर है अभिषेक पाठक, क्योंकि अब थोड़े वो बड़े मैच्योर हो गए। उस टाइम तो वो भी 17-18 साल के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको ऑफर दिया था बॉलीवुड के आने का? उनके ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने मेरे गाने वाने लॉन्च करने की बात की थी, बट बाद में उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी धक्का लगा था कि मतलब अब तो शायद खुद से ही करियर बनाना पड़ेगा, जो भी बनाना है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने म्यूजिक कंटिन्यू किया या कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े? नहीं, उसके बाद तो मैंने 3-4 साल और म्यूजिक कंटिन्यू किया था। मतलब म्यूजिक आपको इनकम दे रहा था, शोज वगैरह कर रहे थे आप? लाइव शोज होते रहते थे, हमने बड़े बड़े कॉलेजेस में लाइव शोज किया है। हाँ। IIT रुड़की, IIT मंडी, IIT जोधपुर, IIT भुवनेश्वर, बाकी मेडिकल कॉलेज, मतलब बहुत सारे जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस है वहाँ आपने अपना शो किया, कॉन्सर्ट लाइव किया? शोज किए हैं हमने वहाँ पे। तो फिर आप बता रहे थे कि आप डेंटिस्ट अभी है या थे पहले, मेरे को आइडिया नहीं है। तो 2011 में गाने हिट हुए थे, तब मैं कॉलेज में था, फाइनल ईयर चल रहा था मेरा। कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके नेक्स्ट ईयर ही मैंने अपना क्लिनिक ओपन कर दिया था। पहला डेंटल क्लिनिक खोला, ओके। वो नहीं चला 1 साल तक। फिर दूसरा क्लिनिक खोला दूसरी जगह पे, वो भी नहीं चला। यहाँ तक आते आते मतलब मेरा म्यूज़िक से भी थोड़ा इंटरेस्ट कम होता गया, क्योंकि वहाँ से इनकम थोड़ी कम थी। हाँ। उसके बाद दूसरा ट्राई कर रहा था, दूसरी सोर्स डेंटल वाला, तो वहाँ से भी कुछ इनकम नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने तीसरा क्लिनिक खोला। मतलब आपके 2 क्लिनिक फेल हो गए थे हाँ। प्रॉपरली? तीसरा भी एक्चुअली फेल क्लिनिक ही था, वो फेल था मतलब। ओके। बट फिर भी मैं वहाँ पे 3 साल तक टिका रहा। ओके, तो अभी भी आप डेंटिस्ट हैं, मतलब आप रन कर रहे हैं वो या नहीं? तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो क्लिनिक तो वैसे ही सब कुछ बंद कर दिया था। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, कहीं नहीं जाना, तो क्लिनिक बंद कर दिया था। बट उसके बाद फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैंने, और फिर 5-6 महीने के अंदर जब तक लॉकडाउन चला, उसी बीच में इनकम भी शुरू हो गई थी एफिलिएट मार्केटिंग से। तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग लॉकडाउन में शुरू करी है, उससे पहले शुरू करी थी? प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग मैंने लॉकडाउन के बाद शुरू करी है। ओके ओके। लॉकडाउन से 1 साल पहले तक मैं SEO वाली वेबसाइट, हाँ। अमेजोन एफिलिएट ट्राई कर रहा था, जिससे बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रही थी। ओके। साल में $200 जनरेट हुए थे, और $200 मेरी होस्टिंग में चले गए थे, तो कुछ भी इनकम नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने 2020 के बाद शुरू किया। तो जब आपने शुरुआत की तो कहाँ से सीखी आपने एफिलिएट मार्केटिंग? ऑनलाइन बिजनेस कैसे समझा कि किस तरीके से वर्क करता है, मार्केटिंग कैसे होती है? तो बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, अच्छा। कुछ भी सीखना हो। बट मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए तो आपको कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे। ओके। और सीखने की प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो फ्री मेथड्स में बहुत टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोर्सेज परचेज कीजिए। तो मैंने वही काम किया, मैंने कोर्सेज परचेज करने शुरू करे। सबसे पहले मैंने फेसबुक एड सीखने का एक कोर्स खरीदा। फिर मैंने एक कोर्स खरीदा जिसमें से मैंने फनल्स, लैंडिंग पेज और जो मेन एफिलिएट नेटवर्क है, जैसे क्लिक बैंक, हाँ, जेवीजू, टेकिकस्टार्ट और वॉरियर प्लस, और इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन ली? इन सब चीज़ों के बारे में भी मुझे पेड कोर्स से ही पता लगा शुरू में। ओके, तो मतलब आपने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया यूट्यूब पे सीखने में? एक्चुअली टाइम वेस्ट करने के लिए था ही नहीं मेरे पास। अच्छा। मेरी शादी हो रखी थी, मेरी एक छोटी बच्ची भी है, अच्छा। और मेरा क्लिनिक बंद हो चुका था लॉकडाउन तो में। मतलब आपको चाहिए थी अर्जेंट इनकम हो जाए? तो जल्दी शुरू करने के लिए इसलिए मैंने सिर्फ पेड मेथड्स ही ट्राई किए मैंने उसके बाद, लॉकडाउन के बाद से। ओके ओके। लॉकडाउन के बाद आपने मतलब वही कहने का मतलब है कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, पैसे लगा के आप ट्रैफिक खरीद रहे थे? यस। ओके। तो जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी तो कितने वक्त में आपको रिजल्ट आना शुरू हो गए थे? तो शुरुआत में मेरे ख्याल से 2-3 महीने लगे होंगे। ओके। मेरी पहली सेल आ गई थी 2 महीने के अंदर ओके। पेड एड्स में, और वो सेल आई थी गूगल एड्स से आई थी। क्लिक बैंक में एक प्रोडक्ट था कीटो डाइट के बारे में, कस्टम कीटो डाइट। अच्छा, हाँ। तो क्लिक बैंक में मेरी वो पहली सेल थी, उसमें मेरा कमीशन बना था $25.95। ओके। और इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ था, बट खुश होने वाली बात नहीं थी क्योंकि मैंने स्पेंड किया था इससे ज़्यादा। ओके। तो मेरा एड स्पेंड ज़्यादा था, बट सेल आई थी, इस बात की बहुत खुशी हुई थी कि पहली सेल आई है क्लिक बैंक में। तो उसके बाद फिर जब पहली सेल आ गई तो फिर आपने उसको स्केल अप किया धीरे धीरे? स्केल अप इतना आसान नहीं होता। उस टाइम तो मुझे स्केल अप के बारे में पता भी नहीं था कि स्केल अप कैसे करना है। तो मेरी सेल्स आई तो मुझे समझ आया कि हाँ, एड्स में स्पेंड करके सेल्स आती है। ओके। और तब तक मुझे मतलब सभी लोगों को लगता है मेरे ख्याल से कि जो रेवेन्यू वाले बार्स होते हैं ना, हाँ हाँ सबको लगता है कि फेक दिखा रहे हैं, असली होती नहीं। हाँ। लगता है कि मतलब जिसने कभी इनकम नहीं करी ना ऑनलाइन, तो उसे लगेगा ये सब नकली होता है, असली इनकम ऐसे होती नहीं है। तो उस सेल आने से मुझे मेरा जो भ्रम था कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा? हाँ, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, ऊपर से जब मेरा डाउट था कि जनरेट होती है, पैसे जनरेट होते हैं, वो भी क्लियर हो गया कि मतलब भाई पैसा आ सकता है इस पर्टिकुलर जो मैं काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगर हम चलो बात करते चैलेंजेस की जो आपने फेस किए, जैसे जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी होगी, क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा चैलेंज तो ये था कि बजट बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे पास। मेरे पास 2-3 लाख रुपए का बजट था। अच्छा। 2-3 लाख रुपए कितने होते हैं डॉलर्स में देखे तो? मतलब वही हो गया 2-3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार डॉलर के बीच में ही होते हैं। तो इतने कम बजट से अगर आप शुरू करते हो तो
ये वैसे बजट बड़ा लग सकता है कुछ लोगों को ऑडियंस में, बट ये बजट बहुत कम होता है जब पेड एड्स ट्राई करते हो तो। क्योंकि जब टूल्स आते हैं, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे लैंडिंग पेज बनाने का टूल्स होता है, उसी की $300 पर मंथ फीस होती है। फिर ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, और शुरुआत में टेस्टिंग करते करते $400-500 तो आपके ऐसे वेस्ट ऐसे उड़ जाते हैं। यस, और रिजल्ट्स जीरो रिजल्ट्स के साथ आप $500 स्पेंड कर देते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही थी कि बजट मेरे पास ज़्यादा नहीं था टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, ओके। और कम बजट पे ही मुझे ऐड चलाने थे और मतलब मैनेज करना थोड़ा हार्ड हुआ बहुत मुश्किल था। ऊपर से घर भी उसी बजट में चलाना था। था। उसी में थोड़ा घर भी चलाना है, पैसे। मतलब 2-3 लाख रुपए में मुझे पता नहीं था कब तक घर चलाना है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था हाँ। 2020 में। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये एक चैलेंज था, और कोई चैलेंज आपने फेस किया? दूसरा चैलेंज ये है कि कोई भी ना आपको एक्यूरेट चीज़ नहीं बता पाएगा कि इस तरह सेल्स आनी है। आपको कोर्सेज तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, हाँ कुछ लोग पायरेटेड कोर्स खरीद लेते हैं, हाँ और कुछ लोग असली कोर्स भी खरीद लेते हैं। हाँ। बट कोर्स को देख के भी आप वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं बीच बीच में। चैलेंज ये था कि मतलब एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है सेल्स लाने के लिए, वो आपको इम्प्लीमेंट करते करते ही पता लगेगी। ओके। तो उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था मेरे पास 3 साल तो फिर आपने खुद ही टेस्ट किया, ट्राई किया। अच्छा, तो अगर कोई, जैसे आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आप फेसबुक एड्स रन करते हो, गूगल एड्स रन करते हो, और देन आप सेल लाते हो, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर कोई बंदा न्यू स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको कौन सा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करोगे, अगर वो उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? आप ऐसा सिनेरियो समझिए। अगर कम बजट है तो मेरे ख्याल से गूगल और बिंग एड्स शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं, अगर पैसे नहीं है, बिल्कुल ही पैसे नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल से फ्री वाले मेथड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मैंने सुना है वो है इंस्टाग्राम वाला मेथड होता है। इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह डाल के। इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक रीच वाला जो मेथड होता है, ओके ओके। जिसमें आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हो, फिर उसको ग्रो करते हो एक पर्टिकुलर निश में पेज बना के, फिर वहाँ पे धीरे धीरे आप अपने बायो में लिंक विंक डालते हो, तो इस तरह से सेल्स आती है ना। ओके ओके। तो वो वाला मेथड ट्राई करना सही रहता है। अच्छा, स्टार्टिंग में कर पैसे कमाने के लिए। हाँ, शुरू के लिए काफ़ी सही रहता है। ओके। तो जब आपने एक्चुअली अपना पेड ऐड वगैरह शुरुआत करने शुरू किए, तो आपको स्टार्टिंग से रिजल्ट्स आए या एकदम थोड़ा लॉस में गए, फिर एकदम से रिजल्ट्स आए, कैसा रहा? शुरुआत में शुरू के 3-4 महीने तक तो मैं लॉस में गया था। अच्छा, कितना लॉस में गए थे? मेरा लॉस भी काफ़ी हो गया था। अच्छा, शुरू के 2-3 महीने मेरा लॉस ज़्यादा नहीं था, $500-600 का लॉस हुआ था। बट उसके बाद कितना हो गया? 40-50 हज़ार रुपये? हाँ, इतना लॉस मेरा शुरू के 2-3 महीने में हुआ था। ओके। बट मेरी शुरुआत जो है ना वो अगले 1.5 साल तक चलती रही थी। अच्छा अच्छा। तो 1 साल के अंदर अंदर मेरा 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए का लॉस हो चुका था पेड एड्स में। पर वो एक्चुअली मैं उसे लॉस भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हम वो आप सीख रहे थे उसको। ऐड चलाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता लगती है। हम एक तरह से डेटा परचेज कर रहे होते हैं, फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते करते अपने एड्स कैंपेन को इम्प्रूव करते रहते हैं। अच्छा, अगर लेट्स सपोज किसी को एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करनी है, जो आपकी तरह करना चाहते हैं, जैसे उसको बजट है, फेसबुक एड्स पे वो पैसा लगा सकता है, आप उसको क्या रोड मैप दोगे कि किस तरीके से शुरुआत करो? वो बिल्कुल बिगिनर है। बिल्कुल बिगिनर है तो सबसे पहले तो उसे लैंडिंग पेज बनाना सीखना चाहिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैंडिंग पेज बनाना। ओके। अगर बिगिनर है तो सबसे पहले तो वही सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसे कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कॉपी राइटिंग मतलब आपको कुछ सेल करना है तो किस तरीके से सेल हो सकता है, बोला कैसे जाता है? हाँ, तो वो लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे क्या लिखना है जिसकी वजह जो नॉर्मल विजिटर है हाँ। उसे कस्टमर में कन्वर्ट कैसे करना है, ओके। वो पता होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको कॉपी राइटिंग से ही आ पाएगी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को ये क्लियर होना चाहिए कि उनकी निच कौन सी है। यस। तो आपके हिसाब से बेस्ट निच कौन सी है अगर किसी को शुरुआत करना है तो, मतलब जिससे आपको अभी तक आप पैसे कमा रहे हो? आप मेरे लिए बताओ ना, मतलब मेरे लिए बेस्ट निश है मेरे ख्याल से हेल्थ के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल करते हैं और सबसे ज़्यादा उसमें कमीशन भी मिलता है। ओके। और बेस्ट नेटवर्क की अगर बात करें तो क्लिक बैंक सबसे ट्रस्टवर्दी सबसे बेस्ट नेटवर्क है एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, जहाँ पे आपको अच्छे खासे हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनका कमीशन भी अच्छा खासा होता है। अच्छा, तो आप प्रोडक्ट किस तरीके से चूज करते हो? मतलब अगर आप क्लिक बैंक पे गए, आपकी निच हेल्थ है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट देखते हो कि यार ये प्रोडक्ट बिकेगा? अच्छा, प्रोडक्ट बिकेगा ये तो आपको क्लिक बैंक में ना एक ऑप्शन होता है टॉप ऑफर्स पे क्लिक करना होता है, ओके तो वो रैंकिंग के हिसाब से आते हैं ओके। कि ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है, सबसे कम बिक रहा है। तो इस तरह से तो शुरू के जो 2-3 पेजेस होते हैं हाँ क्लिक बैंक पे, उन 2-3 पेज पे जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे अच्छे बिकते हैं। उनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। हाँ। बस प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेगी कि स्पाई करना पड़ेगा वो सब चीज़ें। अच्छा, स्पाई किस तरीके से करें? स्पाई करने के भी मैं 2 मेथड्स है जो मैं यूज़ करता हूँ मेनली। एक तो फ्री मेथड है जिसमें हम फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट का नाम जाके लिख देते हैं, ऐसा? इतना आसान नहीं होता। अच्छा। इतना आसान होता तो सब हर कोई कर लेता आराम से। हाँ। आपको कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। सपोज एग्जांपल के लिए बताता हूँ, एक आजकल जो टॉप पे चल रहा है प्रोडक्ट वो है एल्पिलीन क्लिक बैंक पर। उसमें मेन कीवर्ड है आइस हैक।
तो आपको आईसैक लिखना पड़ेगा फेसबुक ऐड में। तो मेरे ख्याल से उसके जो भी एड्स चल रहे होंगे जिसमें आईसैक यूज़ किया होगा किसी ने, तो वो एड्स आपको दिख जाएंगे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में, और फिर आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा ऐड मतलब किस तरीके से ऐड बनाने हैं आइडिया मिल जाएगा। हाँ, मतलब काफ़ी आइडिया मिल जाएगा उस चीज़ से, और लैंडिंग पेज भी किस तरीके से बनाना है वहाँ से भी आइडिया मिल वो जाएगा। सब आइडिया भी आपको फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में। अच्छा, ये तो फ्री है। और पेड का क्या तरीका है? पेड एड्स में मैं जो मुझे बेस्ट लगता है वो है स्पाई हीरो है एक। ओके, तो वहाँ पे जाके आप जैसे जो कीवर्ड्स हैं वो डालोगे तो आपको बढ़िया एड्स मिल जाएंगे जो कॉम्पिटिटर रन कर रहा है। एक्चुअली ये टूल मतलब इतना सही है कि मतलब इसमें आपको कीवर्ड्स भी डालने की जरूरत नहीं है। ओह, आपको इसमें डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि सबसे ज़्यादा एड्स कौन से प्रोडक्ट के चल रहे हैं, ओके। और इस पे वो एड्स भी दिख जाएंगे आपको, बल्कि और कौन कौन से एड्स चल रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो हमारा ये ऐड वगैरह चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। तो लैंडिंग पेज कैसे आप बनाते हो, किससे बनाते हो, कौन सा टूल यूज़ करते हो? लैंडिंग पेज के लिए मैं टूल यूज़ करता हूँ ग्रुप फनल्स का। ओके, ग्रुप। ग्रुप फनल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है ग्रुप पेजेस, जिसके अंदर लैंडिंग पेज बनाने का ऑप्शन होता है। तो मैं इसमें उसी के अंदर मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ। और आप कॉपी राइटिंग खुद करते हो या किसी से करवाते हो? कॉपी राइटिंग की नॉलेज हो चुकी है पिछले 3 साल में, तो खुद से ही करता हूँ जो भी करता हूँ। ओके ओके। बाकी आजकल तो टूल्स भी आ रखे हैं अच्छे खासे, चैट जीपीटी है जैसे। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसका भी यूज़ करके और मेरे को एक आई थिंक मैंने एक वेबसाइट का नाम भी सुना था, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कॉपी राइटिंग कर देती है। आई थिंक $300-400 लेती है, लैंडिंग पेज की कर देती है, ऐड कॉपी लिख देती है। ठीक है, तो वो भी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस फ्री में भी कर सकते हैं खुद सीख के स्किल को। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, पूरा ये प्रोसेस है। अब ऐड चलाने का प्रोसेस कैसे रहता है? अगर किसी को ऐड चलाने हैं तो किस तरीके से चलते हैं एड्स? एड्स, अगर फेसबुक एड्स की बात करें जो मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, तो फेसबुक एड्स में ना आपने देखा होगा हर जो भी बंदा ऐड चलाता है उनके ऐड डिसेबल होते रहते हैं, ऐड ऐड अकाउंट। अकाउंट से विजुअल हो जाता है इजीली। तो इसलिए प्रॉपरली वार्म अप करना चाहिए ऐड अकाउंट को। ओके प्रॉपर वार्म अप करने का मतलब है कि फेसबुक के साथ आपके ऐड अकाउंट का ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए। ओके ट्रस्ट क्रिएट तभी हो पाएगा जब आप स्पेंड करोगे। ओके। तो मतलब स्टार्टिंग से ही ऐड ऐसे ना चलाए बेचने के। हाँ, मतलब शुरू आप ये नहीं करना कि आपने ऐड अकाउंट बनाया और आज से ही आप बेचने वाला कैंपेन चला रहे हो। ओके पहले आप एंगेजमेंट कैंपेन चलाओ, पेज लाइक वाले कैंपेन चलाओ, और पोस्ट को बूस्ट करने वाले कैंपेन होते हैं जिसमें लाइक वाइक शेयर होता है। ओके ओके। बेसिक फंडा ये होता है कि आपको फेसबुक की ऑडियंस को उठा के अपनी वेबसाइट पे नहीं ले जाना शुरुआत में ही। पहले ट्रस्ट क्रिएट करो, फिर आप फेसबुक की ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे भेजो, फिर फेसबुक को कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर आप पहले दिन से ही अपनी वेबसाइट पे सारा ट्रैफिक लाते हो फेसबुक का, तो फेसबुक कहता है ये कौन बंदा आ गया नया जो मेरा ट्रैफिक चुरा रहा है, बैन करो इसे, तो वो ऐड अकाउंट बैन कर देता है। सो अभी तक आपके कितने ऐड अकाउंट बैन हो चुके हैं? मेरे ख्याल से पिछले 4-5 महीने में 4-5 ऐड अकाउंट बैन हो चुके हैं। ऑलराइट, 4-5 ऐड अकाउंट। सो अगर आपके 4-5 ऐड अकाउंट बैन हो गए तो आप किस तरीके से मतलब अनबैन कराते हो अकाउंट, या किस तरीके से आप यूज़ करते हो? क्योंकि अगर आप फिर बनाओगे अकाउंट तो फिर से फेसबुक बैन करता रहेगा। एक्चुअली फेसबुक ऐड चलाते हुए इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि काफ़ी पॉलिसीज रट चुकी है। ओके। तो वो पॉलिसीज़ को कम से कम मैं अवॉइड करता हूँ, तो कम से कम बैन होते हैं। और बैन होते हुए तो 90% तो ये होता है कि वापस रीएक्टिवेट हो जाते हैं अकाउंट। अब आपको बस सही तरीके से अपील करनी है, और कभी कभी आपको आईडी सबमिट करनी होती है अपनी, तो वापस आ जाता है। रेयरली 10% टाइम ऐसा होता है कि आपका परमानेंट बैन हो जाता है। परमानेंट बैन से बचने का जुगाड़ भी होता है, आप एजेंसी अकाउंट यूज़ कर सकते हो, हाँ। या फिर आप अकाउंट फार्मिंग सीख सकते हो। अच्छा, ये सारे टूल्स के अलावा जो आपने अभी बताया, एक स्पाई हीरो और ग्रुप फनल्स के अलावा और कौन से टूल्स आप यूज़ करते हो अपनी मार्केटिंग में? जब आप इस लेवल पे स्केलिंग करते हो कि आप डेली के 2 से 3 हज़ार डॉलर जनरेट कर रहे हो या फिर स्पेंड कर रहे हो, हाँ। तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है हाँ कि इतना स्पेंड हो गया और इतना जनरेट हो गया, तो इतना प्रॉफिट लॉस चल रहा है। हाँ। तो वो सब ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग टूल होते हैं, तो मैं उनमें से एक ट्रैकिंग टूल यूज़ करता हूँ। तो मैं ट्रैकिंग टूल जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है कोमेटली। अच्छा। अच्छा खासा ट्रैकिंग टूल है वो। स्पेशली वो क्लिक बैंक और फेसबुक के जो कैंपेन होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए काफ़ी मेरे ख्याल से बेस्ट ट्रैकिंग टूल है। ओके। बाकी और भी टूल्स है, जैसे मैजिक क्लिक्स होता है एक, हाँ। और एक वॉल्यूम है, ओके ओके और एक बी मॉब ट्रैकर है, और एक रेड ट्रैक नाम का भी टूल है ट्रैकिंग। ओके वो स्पेशली क्लिक बैंक की सेल्स को ट्रैक करने के लिए अच्छा होता है। ओके। तो बस ये एक टूल यूज़ करते हो या और भी कोई टूल्स हैं इसके अलावा भी? बाकी बिना टूल्स के भी ट्रैकिंग कर लेता हूँ मैं। ओके ओके। एक यूटीएम चीज़ होती है ना, हाँ, UTM सोर्स, यूटीएम पैरामीटर, हाँ पैरामीटर होता उसका यूज़ करके भी मैं मतलब ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो बिना टूल्स के भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जब तक आप $400-500 पर डे जनरेट कर रहे हो। बट एक बार आप 2 से 3 हज़ार या फिर और ज़्यादा स्केल अप करते हो डॉलर्स पर डे, तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये 3 टूल से आपका काम बन जाता है? हाँ, स्पाई टूल, ट्रैकिंग टूल और लैंडिंग पेज बिल्डर चाहिए आपको, बस ये 3 चीज़ चाहिए। और चौथी एक और चीज़, हाँ, जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमें वीडियोज़ या इमेज बनानी होती है ना, हाँ। तो उसके लिए मैं कैनवा यूज़ करता हूँ, फ्री वाला। तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है आपसे कि अगर कोई न्यूबी स्टार्ट करता है एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसको आप क्या क्या टिप्स देना चाहोगे? न्यूबी भी ना 2 तरह के होंगे। अच्छा। बजट वाला, बिना बजट वाला। हाँ। बजट वालों के पास तो बजट वालों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक्सपर्ट बंदे से सीखें, ओके।
या तो कोर्सेज खरीदे, अच्छे अच्छे कोर्सेज खरीद के सीखे, और जो जिसके पास बजट नहीं है ऐसे न्यूबी के लिए मैं कहूँगा कि वो फ्री मेथड सीखे, एसईओ वाले मेथड सीखे, जिसमें ये उमेर कुरैशी काफ़ी एक्सपर्ट है एसईओ में, तो ये भी आप भी सिखाते हो मेरे ख्याल से। हाँ मतलब वो ये कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है इसके रिगार्डिंग, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे फ्री एफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज बना रखे हैं चैनल पे। तो जिसके पास बजट नहीं है ऐसे बिगनर्स को फ्री मेथड्स यूज़ करने चाहिए, एसईओ या फिर इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट वाला मेथड भी होता है, अच्छा, तो वो सब ट्राई करके बजट बनाए, फिर अगर अच्छे से स्केल अप करना है फिर पेड एड्स। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अगर शुरुआत करना है तो सबसे पहले पैसे या तो अरेंज करो, ठीक है, या तो पैसे कमाओ, ऑर्गेनिकली कमा लो, फिर पेड ऐड में लगाओ। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, आप खुद कर रहे हो या टीम के साथ कर रहे हो? फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ टीम में। अच्छा, आप वन मैन आर्मी हो? हाँ। कोई टीम वगैरह नहीं है या किसका पार्टनरशिप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है? पार्टनरशिप के लिए ऑफर्स आते रहते हैं, तो फिलहाल अब इतने सारे पैसे कमा रहे हो तो ऑफर्स आएंगे ऑब्वियसली। तो पार्टनरशिप भी शुरू करने के प्लान है, बट अभी तक तो फिलहाल अकेले। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि आप अकेले सारी चीज़ें करते हो। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ भाई, आपकी जो सबसे पहली सक्सेस थी एफिलिएट मार्केटिंग में, सबसे बड़ी, वो किस एफिलिएट प्रोडक्ट से आई थी, अगर बताना चाहें? तो जब मैंने शुरुआत की थी 3 साल पहले, तब मैं हेल्थ प्रोडक्ट पे कम फोकस करता था, अच्छा, सॉफ्टवेयर ज़्यादा प्रमोट करता था। जेवी जूस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रमोट होते रहते हैं, सास प्रोडक्ट्स बोलते हैं उन्हें। हाँ, तो उनमें से ही एक प्रोडक्ट था ग्रू फनल्स, हाँ, जो कि मतलब जेवी जू पे नहीं था, उनका ग्रू फनल्स का अलग इन हाउस एफिलिएट प्रोग्राम उनका खुद का ही एफिलिएट प्रोग्राम था, तो उसको मैंने प्रमोट करना शुरू किया। उसमें सेल्स आई और उससे एक ही सेल पे $500-600 मिलते थे। अरे मतलब हाई टिकट एफिलिएट प्रोग्राम था। हाई टिकट एफिलिएट प्रोग्राम था, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को हाई टिकट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एफर्ट सेम लगते हैं, लो करो या हाई करो। अच्छा, पर एक सेल आएगी तो आपको हाई टिकट में ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ज़्यादा जनरेट होगी इनकम। ओके, तो मैंने ग्रू फनल से ऐसे करते करते कम से कम $40,000 से $45,000 जनरेट ओके, 40 से 45,000 इंडिया में कितना हुआ है? मैंने कैलकुलेट नहीं किया इतना, पर ऐसा है कि 30-40 लाख से तो ज़्यादा हो ही चुका है हाँ, मतलब 8 से कम। सिर्फ एक प्रोडक्ट से। ग्रू फनल से मैंने अच्छा खासा जनरेट किया था। ओके, और मतलब मेरी शुरुआत ही ग्रू फनल से ही है मेरे ख्याल से। ओके, उससे पहले तो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स प्रमोट करता था, $400-500 आते थे महीने के, बट ग्रू फनल्स की वजह से मैंने पहली बार अपना $1,000 डे क्रॉस किया था। $1,000 अ डे, मतलब 80,000 रुपये एक दिन का। वाह, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी वैसे, क्योंकि ग्रू फनल्स की बस 3 सेल चाहिए। हाँ, वो हाई टिकट था इसलिए। तो उसके तो मैंने उसको कैसे प्रमोट करते थे? ग्रू फनल्स प्रमोट करने के लिए शुरुआत तो मैंने फेसबुक ऐड से करी थी। ओके, नॉर्मल मतलब एक लैंडिंग पेज बनाया, ब्रिज पेज कहते हैं जिसे, हाँ, ब्रिज पेज बनाया। उस पर थोड़ा बहुत मैंने डिटेल डाली कि ग्रू फनल्स एक नया प्रोडक्ट आया जिसका 1 टाइम ऑफर चल रहा है, और उसको आप खरीद सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, वहाँ से लोग फ्री साइन अप करते थे। फ्री साइन अप वाले 100 लोग अगर फ्री साइन अप कर रहे तो 2-3 लोग परचेज भी कर लेते थे उसका लाइफ टाइम प्लान, जिससे कमीशन जनरेट होता था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था उससे। जब मेरी फेसबुक ऐड से सेल आने लगी ग्रुप की, तो फिर फ्री मेथड से भी मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, जैसे फेसबुक प्रोफाइल वगैरह बता रहे फेसबुक थे। प्रोफाइल वाला जो ऑर्गेनिक मेथड होता है, हाँ, उसके थ्रू भी मेरी ग्रुप फनल से काफ़ी सेल्स आई है। ओके, तो अब चलो मेन क्वेश्चन पे आते हैं भाई। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने कितना कमाया अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग से? एक्चुअली अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले मैंने जेवीजू पे शुरू किया था। अच्छा, जेवीजू से मेरे अराउंड $700-800 जनरेट हुए थे अच्छा, लाइफ टाइम में। ओके, लाइफ टाइम में। शुरू से लेकर पिछले 3 सालों में, ओके, क्योंकि मैंने उसमें शुरू के 4-5 महीने काम किया था जेवीजू पे। फिर पे किक स्टार्ट पे मेरे $700-800 जनरेट हुए थे। पे किक स्टार्ट पे ये जनरेट, भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है अगर कोई नहीं जानता हो वो तो। जेवीजू की तरह ही होता है। हाँ, फिर इसके बाद ग्रू फनल्स पे मेरा जनरेट हो रखे हैं अभी आपने बताया $50,000-40,000। $40,000 से $45,000 जनरेट हुए हैं ग्रू फनल्स पे। ओके, और सबसे ज़्यादा तो फिलहाल क्लिक बैंक से हुआ है। अच्छा, कितने हुए बताना चाहेंगे? तो क्लिक बैंक से पिछले 4.5 महीने, पिछले 4.5 हफ्ते 5 महीने हो गए। ओके, तो पिछले 5 महीने में क्लिक बैंक पे हो गए हैं $1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब $1 बिलियन करीबन महीने का लगा के रखे तो $1.5 लाख के करीब, $2 लाख, $1.5 लाख के करीब आपका पर मंथ का गया है। मतलब जो कि इंडिया में 1-2 करोड़ के हिसाब से है। यस, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का है। अच्छा, और इसका प्रॉफिट कितना होगा अगर आप बताना चाहे तो? अभी टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 60% हमारा कमीशन बनता है। ओके, तो अराउंड $5.5 लाख के आसपास कमीशन है। ओके, और इसमें से अराउंड 4 लाख के आसपास मैंने स्पेंड भी किया हुआ है। $4 लाख। $4 लाख, तो मतलब कितने का प्रॉफिट है? अराउंड $1 लाख के आसपास प्रॉफिट है पिछले 5 महीने में। अब देखो, ऑडियंस बिलीव नहीं करेगी, तो अगर आप प्रूफ दिखाना चाहें उनको। प्रूफ है, मैंने लैपटॉप खोला हुआ है इसी काम के लिए। मैं हर चीज़ का वैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ, ओके, तो ताकि कोई किसी को डाउट ना हो, तो मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करता रहता हूँ। दिखाइए मेरे को। तो ये अभी जो आप दिखा रहे हैं ये क्या है? ये क्लिक बैंक का ग्रॉस रेवेन्यू वाला डैशबोर्ड खुला हुआ है। ओके, जिसमें अभी करीबन $1 मिलियन है। यस, ये अक्टूबर से लेके फरवरी एंड तक का टोटल रेवेन्यू है मेरे ख्याल से। हाँ, ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ? कभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये फेक है, पर रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो लॉग आउट हो जाता है मेरे ख्याल से, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा मेरे, पर नहीं हुआ कोई बात, नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप अक्टूबर से लेके फरवरी तक की डेट सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे डेट कब तक की सिलेक्ट करनी है बताइए?
1 अक्टूबर से। कैंपेन ही मैंने अक्टूबर से शुरू किया था, ये वाला जिसमें जनरेट हुआ सब कुछ। ओके, एक कैंपेन से ही हो गया एक कैंपेन, एक प्रोडक्ट और $1 मिलियन। वाह, तो यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये सेलर है, हमें एफिलिएट्स में जाना है। सेलर में 0 दिखाई देगा क्योंकि हम सेलर नहीं है ना, हम एफिलिएट, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। एज एन एफिलिएट हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, करीबन $1 लाख है। और सॉरी, $1 मिलियन, $1 लाख है, मिलेगा मतलब $10 लाख होते हैं। हाँ, $10 लाख है। और यहाँ पे देख सकते हो, जब शुरू किया था तो कैंपेन $1 लाख कमाया, उसके बाद 2 लाख, फिर नियर अराउंड 3 लाख, फिर 2 लाख, और अभी फरवरी में आई थिंक नियर अराउंड $1 लाख कमाया। फरवरी काफ़ी लोग हैं, अच्छा, तो इसमें मैं और चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ और नए प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू है जो क्लिक बैंक पे मैंने जनरेट किया है। तो अब चलो लेट सपोज हम देख लेते हैं कि आपने मतलब कमीशन कितना अर्न किया है, ठीक है। यहाँ पे चले जाता हूँ। वैसे मैं अकाउंट वगैरह आईडी सब हाइड कर दूंगा, आईडी हाइड करनी पड़ेगी क्योंकि वरना लोग स्पाई कर लेते हैं कि एग्जैक्ट ये वाला ad चल रहा है इस बंदे का, सही बात है, वो दिखाना नहीं होता किसी को। ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब देख लेते हैं। अच्छा, आज की भी सेल आ रखी थी मेरे ख्याल से। अच्छा, तो कितना अर्निंग बता रहा है? करीबन $5,58,000 करीबन है। हाँ, ये कितने हैं? $5.5 लाख के आसपास है। ये टोटल कमीशन है जो कि मेरे बैंक में आया है। तो मतलब ये $5.5 लाख आपके बैंक में आया है, और इनमें ये सारा डाटा है कि कितनी सेल्स है। तो आपने करीबन कितनी सेल जनरेट करके दी इनको? करीबन $4,500, सॉरी 4,000 सेल। 4,180 सेल्स जनरेट हुई है अभी तक की, और एक सेल के एवरेज $130-140 बनते हैं। ओके, इस हिसाब से जनरेट होता है। कभी अपसेल भी आता है, रिफंड्स भी होते हैं। ओके, ओके। और ये एक ही प्रोडक्ट से आपने तो सारा रेवेन्यू करा है? हाँ, मतलब डैशबोर्ड के हिसाब से देख सकते हो आप। एक ही प्रोडक्ट है, वैसे प्रोडक्ट का नाम भी ऐड करना होता है। हाँ, प्रोडक्ट का नाम भी ऐड कर देंगे। एक ही प्रोडक्ट से इतनी सारी सेल्स? हाँ, बाप रे बाप। तो गाइस, इस बात पे तो लाइक बन जाए क्योंकि भाई ने प्रॉपर्ली लाइव प्रूफ दिखा दिया। तो दोस्तों, ये तो कुछ वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो आपको पता है आपको क्या करना है। साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ हमारे लिए सजेशन है तो प्लीज उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए और अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, तो उसके लिए प्लीज बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स।